नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ISM पटना में, जहां पे स्पोर्ट्स कार्निवल का आज आयोजन किया गया है और मुख्य अतिथि के तौर पे बिहार की और भारत की बेटी द गोल्डन गर्ल श्रेयस सिंह जी आई हैं। तो चलिए अंदर जानते हैं कि किस तरह का फंक्शन आयोजित किया जा रहा है और साथ ही में बच्चों के अंदर कितना उत्साह है उसको भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। अगर हम खेल की बात करें और क्योंकि आज स्पोर्ट्स कार्निवल का उद्घाटनकर्ता के रूप में हम आए हैं आप लोगों के बीच में, तो अक्सर ये लोग कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो इसी को हमने थोड़ा चेंज करके ये कहना शुरू कर दिया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे सहवाग। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और इस वक्त हमारे साथ हैं भारत की गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह जी। मैम, सबसे पहले आज इवेंट जो ISM में हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आई थिंक स्पोर्ट्स को इनकरेज करना सिर्फ किसी सरकार या किसी काउंसिल का काम नहीं है, बट द इंटायर सोसाइटी नीड्स टू कम टुगेदर टू प्रमोट स्पोर्ट्स, टू प्रमोट a healthy lifestyle, to make sure that sports can be incorporated as a primary career option in India. And I think this is a very good start that we are having an annual sports week in ISM, and I wish all the athletes who are participating all the very best. मैम, स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। बिहार में स्पोर्ट्स को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट, क्योंकि बिहार में स्पोर्ट्स को बहुत कम लेवल पे आंका जाता है। तो अब आप एक तरह से बीजेपी की बहुत अच्छा काम भी कर रही है और एक तरह से जमुई की विधायक होने के नाते और बिहार के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा देना चाहिए और कितना आगे लेके जाना चाहिए? आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ कमिंग अप इन बिहार स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये बात मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पीछे रहा है, लेकिन अब बहुत तेज़ी गति से आगे बढ़ रहा है। इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे स्टेडियम निर्माण का कार्य शुरू किया है। उस स्टेडियम निर्माण कार्य से क्या होगा कि जो बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं या वो दौड़ की तैयारी कर रहे हैं आर्मी पुलिस में भर्ती होने के लिए, या वो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए कुछ कार्डियो एक्टिविटी करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को एक जगह मिल जाएगी। साथ ही साथ आई थिंक बिहार इज़ द 6th स्टेट इन इंडिया, छठा ऐसा प्रदेश है जो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है, एंड दैट टू विथ 35% विमेंस रिजर्वेशन। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए, बिहार के खिलाड़ियों के लिए और साथ के महिला जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बड़ी जीत है। विद दैट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हम लोग का स्पोर्ट्स स्टेडियम जो इंटरनेशनल लेवल का बनने जा रहा है, उसका निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। द मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट अ न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी विच इज़ रिक्वायर्ड, because in Bihar and in India I believe that we need to build champions, not buy champions. तो श्रेयसी सिंह को गोल्ड मेडल जीतने के बाद ठीक है, राज्य सरकार और भारत सरकार से प्राइज़ मनी भी मिला है, सम्मान भी मिला है, लेकिन श्रेयसी सिंह को गोल्ड मेडल जीतने तक का सफ़र अकेले ना तय करना पड़े आने वाले समय में। मुझे नहीं, मैं सब बिहार और भारत के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। सो वी नीड टू बिल्ड चैम्पियंस।
तो आपने देखा कि किस तरह का प्रोग्राम ISA में आयोजित किया गया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उत्साह रही, साथ में शीर्षी जी से बात हमने किया और उनके विचार भी आपके सामने रखे। बाकी स्पोर्ट्स की ऐसी ही चीज़ों के लिए और बाकी पॉलिटिकल खबरों के लिए या फिर भोजपुरी से रिलेटेड खबरों के लिए हमको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार देते रहिएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत। नमस्कार।